नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल में हिरण के मांस के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। जिले के उत्तर वन मंडल क्षेत्र के ग्राम खंडारा में हिरण के मांस के साथ वन विभाग की टीम ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी मांस बेचने की फिराक में थे। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में आए दिन जंगली जानवर के शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। विगत दिनों पहले बाजपुर ग्राम में जंगली सुअर का मांस पुलिस द्वारा बरामद किया था, जिसकी विवेचना कर पुलिस ने उक्त मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। उसी घटना की आज पुनरावृत्ति हुई। मुखबिर की सूचना पर थानागंज प्रभारी एबी मुस्कोले ने मौके पर पहुंचकर उक्त घटना की सूचना एसडीओपी सृष्टि भार्गव को दी। एसडीओपी मौके पर पहुंची तथा उनके निर्देशन में पुलिस द्वारा खंडारा ग्राम के एक व्यक्ति के घर से हिरण का मांस लगभग 7 से 8 किलो बरामद कर वन विभाग के सुपुर्द किया। वहीं वन विभाग को भी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर गांव में हिरण का शिकार कर मांस को बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने रमेश मोबे के घर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान हिरण का मांस बरामद किया है। वन विभाग की टीम ने हिरण के मांस के साथ रमेश मोबे उम्र 53 वर्ष और उसके पुत्र निकेत उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि हिरण पानी की तलाश में गांव की ओर आया और आरोपियों द्वारा हिरण का शिकार किया गया है। शिकार करने के बाद आरोपी हिरण का मांस बेचने की फिराक में थे। हालांकि पकड़े गए आरोपियों से अब तक हुई पूछताछ में बताया गया कि हिरण गांव के समीप आया था, जिसका कुत्तों ने शिकार किया है। शिकार करने के बाद वे मृत हिरण को मांस के लिए घर उठाकर ले आए थे। उन्होंने हिरण का शिकार नहीं किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अभी और पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद और खुलासा होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले जंगली सुअर के मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। जंगली जानवर के मांस को बेचने का ये दूसरा मामला सामने आया है। जंगली जानवर को शिकार कर मांस बेचे जाने की घटना से वन विभाग के अधिकारियों की सक्रियता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बैतूल जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। कल पुलिस मुख्यालय पर क्राइम मीटिंग का आयोजन था, आप लोगों को ज्ञात ही होगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अनैतिक अवैधानिक गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाना है। उन्हीं के आदेश के पालन के तारतम्य में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थाना प्रभारी गंज को कि इस तरीके की कोई घटना है, किसी हिरण टाइप के जानवर को मारा गया है। तो तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, वन विभाग को सूचना दी और ये जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको भी सूचना दी, मुझे भी संज्ञान में लाया। फिर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर मैं भी घटनास्थल पहुंची, जहां पर हमने निरीक्षण करने में पाया कि एक छोटा हिरण का बच्चा छोटा सा मृत अवस्था में है। इसका थोड़ा सा मांस अलग रखा हुआ है और उसकी स्किन मतलब खाल अलग निकाल के रखी हुई है। तो सभी वैधानिक कार्रवाई हेतु सभी विभागों को हमने वहाँ पर इकट्ठा किया और अभी कार्रवाई कराई जा रही है। कितने आरोपी उसमें अभी तो संज्ञान में 2 लोग ही आए हैं, जो परिवार के ही लोग हैं। बाकी अभी पूरी जांच होगी, उसके बाद हम आपको स्पष्ट करेंगे कि कितने इसमें आरोपी हैं। अभी कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे कि हम सब माल वगैरह लेकर आए, इसको एफएसएल भेजना पड़ेगा जांच के लिए, तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके बाद पूरा आपको बता दिया जाएगा। अभी ये स्पष्ट नहीं कर सकते। एक तो वही व्यक्ति है जिसके घर में हमको मिला है, जाहिर सी बात है घटनास्थल वही है, वहीं हमें मांस मिला, और एक उसका परिचित पारिवारिक व्यक्ति है, उसका एक रिश्तेदार है। तो अभी हम नाम ओपन कर देंगे आपको पूरी कार्रवाई होने के बाद। शर्मा जी, ये जो खंडारा में जो हिरण वाला जो मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला बताइए आप। ये खबर आई थी कि खंडारा किला में गांव में एक घर में हिरण काटा गया है, मांस उसका है। तो वहाँ पे जाके पुलिस और हम संयुक्त रूप से गए, तो वहाँ पे हिरण काटा हुआ मांस उसका मिला, वहाँ पे उसके अवशेष मिले हैं। और ये हिरण का बच्चा है, 8-10 महीने का, लगभग 1 साल से कम उम्र का बच्चा होगा। और अभी पूछताछ चल रही है, जो भी उस घर के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। ये किसके घर से मिला आपको? एक रमेश मोहबे करके है, खंडारा किला में। खंडारा का रहने वाला? हाँ, खंडारा का रहने वाला है। मतलब खंडारा के आगे 11 फुट। हाँ, खंडारा जी। उसे पकड़ लिया गया? पूछताछ की, अभी कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं है, बस पूछताछ कर रहे हैं अभी। इसके पहले भी अभी 3-4 दिन पहले सुअर का मांस? हाँ, सुअर का मांस। तो ये उस तरफ घटनाएं हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें जो अभी गर्मी का सीज़न है, तो ये जंगली जानवर हैं
खेतों में गांव के करीब पानी करके भोजन की तलाश में आते हैं। तो इस पिछले केस भी जो सुअर का हुआ था उसमें सुअर का बच्चा था और गन्नाबाड़ी में था, जिसमें कुत्ते वगैरह ने, जैसे अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि कुत्तों ने पकड़ के उसको मार दिया था। तो लेकिन उसके बाद इन्होंने जो भी उसमें अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कोई सूचना नहीं दी और खुद ही उसको काट के वो मांस को बेचने वगैरह लगे थे। ये गर्मी के मौसम में गश्त वगैरह नहीं करते कि आपके कर्मचारी? नहीं, गश्त करते हैं, पर ये जो जैसे आज का भी केस है और उस दिन का सुअर वाला भी केस है, जंगल से करीब 5, 6, 7 किलोमीटर दूर तक है, मतलब राजस्व क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में हम लोग का गश्ती जंगल और उसके आसपास में लगभग 1 किलोमीटर के बाहर तक हम लोग करते हैं। तो लेकिन जानवर आ ही जाते हैं खेतों में, बाड़ियों में होते हुए, तो कुछ जानवर तो आते हैं और ख़ासकर ये बच्चे वगैरह इसलिए रहते हैं क्योंकि ये छोटे रहते हैं, ये वनरेबल रहते हैं, तो ये छूट जाते हैं या फिर कुत्ते उसको कुछ शिकार मार देते हैं। इस कारण ये घटनाएं इस तरह ही होती हैं। अभी कितने लोगों के नाम आए इसमें? अब इसमें 2 लोगों के नाम तो आए हुए हैं। क्या नाम है उनके? एक जो रमेश है और उनके परिवार का ही एक लड़का है, वो 2 लोगों के नाम है।